पूज्य भंते जी वंदामी। सुखी रहो, मंगल हो। भंते जी, ऐसी जानकारी मिली है कि आपने जो है पद यात्रा निकालने का आपके मन में जो विचार आया है और आप ये पद यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो आंदोलन चल रहा है महाबोधि महाविहार के लिए, तो उसमें किस प्रकार से लोग जुड़ सकते हैं और जो भगवान बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं, तो इस यात्रा के बारे में उन जो भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से इसमें जुड़ सकते हैं, और उसके बारे में आप बताएं, यात्रा के बारे में। जी जरूर। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी ओर से मंगल कामना करता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। और दूसरी बात कि ये जो आपने सवाल खड़ा किया है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत जो पदयात्रा निकालने का हमारा फैसला हुआ है, ये फैसला के बारे में बताएं। तो मैं बता दूं आपको कि ये सांची से बोधगया तक का हमारा सफ़र है। ये यात्रा हमारी लगभग 41 दिन चलेगी यात्रा, और प्रतिदिन हम लगभग 20-25 किलोमीटर के आसपास पैदल चलेंगे। इस यात्रा में सांची से जब प्रारंभ होगी यात्रा, तो सांची से ही जो है लोगों का जुड़ाव शुरू हो जाएगा, लोगों का जुड़ना शुरू हो जाएगा। और सांची में यात्रा प्रारंभ करने के पहले ही बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, रजिस्ट्रेशन चालू है। इस यात्रा में हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, ये जो है हमारी यात्रा का एक प्रारूप है, जो प्रारूप आपको समझ में आ रहा होगा कि यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी, सांची से प्रारंभ होगी और ऊपर की तरफ ये यात्रा जाएगी और बोधगया तक पहुँचेगी यात्रा। इस यात्रा को हमने इस लिए रखा है क्योंकि इस यात्रा के माध्यम से हम इस देश की जनता को बताना चाहते हैं कि ये बुद्ध की धरती है, और बुद्ध की धरती को हमें चाहिए। बुद्ध की धरती जो है जहाँ पर महाबोधि महाविहार बना हुआ है, और उसमें जो है जिस प्रकार का मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट दूसरे अन्य अबौद्धों के हाथ में है। तो अबौद्धों के हाथ में होने की वजह से दिक्कत हमको आ रही है। ये गैर बौद्ध है, तो वो बौद्धों के हाथ में उसको होना चाहिए। और 1949 का जो एक्ट है वो समाप्त होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि 1949 का मतलब है कि आज़ादी के पहले का जो संविधान स्टार्ट हुआ था, संविधान बना था, उसके पहले का है वो। तो संविधान बनने के बाद जो नए कानून आए हैं, वो सारे कानून चालू हो गए हैं, लागू हो गए हैं। तो पुराना एक्ट क्यों रहे वो तो पुराना हो जाता है। आज़ादी के पहले का आंदोलन है वो, तो जो संविधान लागू हुआ उसके पहले का है 1949 का। 1947 में आज़ादी हमको मिली, लेकिन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद 1950 में संविधान लागू हुआ है। तो 1950 के पहले के जितने एक्ट हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो वो एक्ट तो वैसे भी खत्म हो जाना चाहिए, परंतु सरकार ने उसको उलझा के रखा है, और सरकार ने अपने हितों को साधने के लिए सब रखा है। और इसीलिए हम जो है चाहते हैं कि भगवान बुद्ध की जो स्थली है, जो जहाँ पर उनको सम्यक संबोधि प्राप्त हुई थी, उस स्थली से मुक्ति को मिलना चाहिए। उनसे हमको स्थली को मुक्त कराना है। इसीलिए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में शामिल होने के लिए हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं, और उसी आंदोलन का हिस्सा है कि हम लोग जो है निकल पड़े हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिनके बारे में चर्चा मैं तो इसमें नहीं करना चाहूँगा, लंबा हो जाएगा। परंतु धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत है, ये 26 के तहत है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का है, और अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कैसे होगा। अनुच्छेद 49 है जिसमें जो है बहुत सारी बातें लिखी हैं कि उसमें कैसे कैसे मैनेजमेंट होगा करके, है ना। तो वो कैसे मतलब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का महत्व कैसे समझेंगे, कैसे रक्षा करेंगे उसकी, वो अनुच्छेद 51 ए के बारे में है कि हमारी विरासत को सुरक्षित रखने का मौलिक कर्तव्य उससे हमें मिलता है। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद बहुत सारे हैं जिन अनुच्छेद के बारे में हमने जिक्र किया है, और हम ये मानते हैं कि अनुच्छेद 13 भी है, अनुच्छेद 14 भी है, अनुच्छेद 15 भी है, जिसमें लिखा हुआ है मूल अधिकार और समानता का अधिकार, धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये सारे अनुच्छेद हैं जो लागू होते, जो लागू होना चाहिए, परंतु इनका सबका यहाँ पर जो है
सबका जो नई कमेटी बनी है उस कमेटी के तहत इन सारे अनुच्छेदों का यहाँ पर विरोध दिखाई देता है। तो हम चाहते हैं कि इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके भारतीय संविधान लागू हो और संविधान की सभी धाराएँ लागू हो और धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है, जो अधिकार है, वो अधिकार हमें मिले। इसके लिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मैं चाहता हूँ और मेरी अपील है सभी से कि सभी नौजवान इस बड़े महत्व की पदयात्रा है और इस भव्य पदयात्रा को सफल बनाने के लिए सब लोग जुड़े और सब लोग इसमें दान करें। जो बन सके वो दान करें। दान करने के लिए तो बहुत कुछ है दान करने के लिए, क्योंकि सभी लोग जाएंगे इसमें तो रहने का भी इंतजाम करना पड़ेगा, उनका खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा, उनका गर्मी का मौसम होगा तो उससे बचने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग यात्रा पर निकल रहे हैं और देखते हैं कि किस तरह का लोगों का हमें समर्थन मिलता है, किस तरह का सहयोग मिलता है। हम इसकी उम्मीद करेंगे कि इस देश में बुद्ध को चाहने वाले लोग सभी लोग इसका समर्थन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।